सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो सिटी रंगमंच। प्रस्तुत है आज का ऑडियो ड्रामा बात एक रात की। मुन्ना, एकदम ध्यान से, बिना कोई आवाज किए, एकदम धीमे धीमे। आज तो इसे नहीं छोड़ना। हाँ दिनों भैया, आज तो इसे पकड़ ही लेना है। पकड़ के वो सुताई करेंगे कि जीवन भर याद रखेगा। भैया, आपको कैसे पता कि याद रखेगा? हाँ? मतलब कोई याद रखेगी भी तो हो सकती है ना। हट! इतने गंभीर मुद्दे पर तुझे मजाक सूझ रहा है? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भैया, मेरा मतलब है मैं गंभीरता से पूछ रहा हूँ। अरे तुम्हारी गंभीरता की ऐसी की तैसी। एक बार भी ऐसा फालतू मजाक किया ना तो समझ लेना पूरी रात ठंड में बिना कंबल रहना पड़ेगा। अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा था, लेकिन अब नहीं पूछूंगा। इतनी ठंड में इस खेत में कंबल बिना तो मैं कुल्फी बन जाऊंगा। कुल्फी नहीं बच्चू, पर लोग सिधार जाओगे, समझे? धीरे धीरे, कुत्ते हैं और कुछ नहीं। मुझे लगा यमदूत आ गए। क्या मतलब? मतलब आपने कहा ना कि परलोक सिधार जाओगे, तो आपने जैसे ही कहा वैसे ही कुत्ते भौंक पड़े। मुझे लगा परलोक ले जाने के लिए यमदूत आ गए। अरे अभी मना किया ना कि फालतू मजाक नहीं करना। सॉरी, ये वाला तो मजाक ही था। थोबड़ा देखो तुम्हारा, इतनी रात को मन तो कर रहा है। वहाँ झाड़ी में कोई है। वहाँ रुको, देखता हूँ। धीरे से। कोई भी हो, आज छोड़ूंगा नहीं। हाँ, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मेरा डंडा देना। ये लीजिए। अरे ये तो सुअर है। ये तो मारा डंडा निकला सुअर हो गया। धत तेरी की यार, हम इतनी देर से अपने खेत में छिपकर बैठे हैं, अब तक कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ बताइए, अपने ही खेत में छिपकर बैठना पड़ रहा है। हद है। क्या करूं मैं इसका? हमारी फसल रात को कौन काट के ले जा रहा है, इसका पता लगाने के लिए तुम खरपत्तू के खेत में बैठोगे? गधाओ प्रसाद! नहीं दीनू भैया, कदापि नहीं। वहाँ तो हम वो करने बैठते हैं, वो भी सिर्फ सुबह। क्यों? वहाँ क्यों बैठते हो? शौचालय बनवाया है ना, उसका प्रयोग क्यों नहीं करते? ये दीनू भैया, जो मजा वहाँ है वो शौचालय में कहाँ। तुम्हारे मजे की तो ठीक है, एक डंडा। सुबह का काम अभी हो जाएगा। निर्लज्ज! इतना बढ़िया शौचालय बनवाया है, सारी व्यवस्था की है, लेकिन इनको जाना है खेत में। सो मजा है। भैया कान नहीं भैया, नहीं जाएंगे खरपत्तू के खेत में सच में। और अगर गए तो याद रखना कहीं बैठने के लायक नहीं रहोगे। अब चलो उधर। कभी नहीं जाएंगे भैया। तुम्हारा डंडा कहाँ है? वही है भैया। साथ रखो, आवश्यकता पड़ गई तो लेने नहीं जा पाओगे, समझे? हाँ भैया। आओ बैठो। आज पूरी रात यहीं बिताना है, इस ठंड में बिना आग जलाए, समझे ना? हाँ भैया, आज तो फसल चोर को पकड़ना ही है। रोज हमारा चना चुरा लेता है। यार, ये चने से याद आया, पिछले साल का कुछ हिसाब बाकी है ना अपना नारायण दास के पास? हाँ भैया। कितना बाकी है? वो तो नहीं पता भैया। अरे तुमको तो कुछ ही पता नहीं रहता। भैया हिसाब किताब तो सब आप ही देखते हैं तो। हाँ, लेकिन तुमको भी पता होना चाहिए। उसकी कोई जरूरत नहीं है भैया, हिसाब किताब हमसे नहीं होगा। ऐसे भागने से काम नहीं चलेगा मुन्ना, तुम थोड़ा गंभीर हो जाओ तो ये हिसाब किताब तुमको सौंप दे। अरे नहीं भैया, हम नहीं कर पाएंगे। ऐसे भागते रहोगे तो नहीं ही कर पाओगे। मेहनती हो, समझदार हो, एकदम गधा प्रसाद थोड़ी ही हो। लेकिन भैया, आप तो हमको वही कहते हैं। अरे वो तो हम ऐसे ही कहते हैं, तुम हो थोड़ी ना। भैया कोई है वहाँ, चलिए जल्दी। वही होगा सुअर, जा देख ले। मैं यही हूँ। अच्छा भैया।
क्या था? वही ना? कुछ पता नहीं चला भैया, हमारे पहुंचने के पहले ही भाग गया। रात के 12:30 बज गए, लेकिन कोई आया नहीं। लगता है आज नहीं आएगा चोर। हमको भी ऐसा ही लगता है भैया। लेकिन आ गया तो आज टांग और हाथ दोनों उसके हाथ में दे देंगे। मतलब टांग हाथ में देंगे या हाथ टांग में भैया? है? टांग हाथ में देंगे या हाथ टांग में भैया? फिर शुरू तुम्हारा? नहीं भैया, हम समझ नहीं पाए इसलिए पूछे थे। तुम ना ज्यादा समझने की कोशिश मत करो, जरा ध्यान दो दूर तक, कोई खेत में घुस तो नहीं रहा। हाँ भैया। और सुनो, मिल गया ना तो उसकी टांग हाथ में टांग देंगे आज। अब समझे कि नहीं? समझ गया भैया, हाथ में टांग टांग देंगे। शाबाश। मुन्ना, उधर वाले खेत की जुताई करना है कल। भैया रात भर जागेंगे तो कल खेत की जुताई करना कठिन हो जाएगा भैया। बात तो सही कह रहे हो। हाँ, एक काम करो, तुम थोड़ी देर सो जाओ, है? हम जाग ही रहे हैं। थोड़ी देर बाद तुमको जगा के हम सो जाएंगे, तुम जागना। चोर आ गया या जरूरत पड़ी तो तुमको उठा देंगे। भैया ये अच्छा विचार है, लेकिन पहले आप सोइए। नहीं, जो हमने कहा वो करो, समझे? अब जी भैया। ये लो, पढ़ते ही सो गया। और खर्राटे सुन लो, खर्राटे की आवाज सुन के तो कोई आने वाला हो भी तो भी नहीं आएगा, करके भाग ही जाएगा। रात भी बड़ी सुंदर होती है, आसमान में तारे, दूर तक अंधेरा और एकदम शांति। इसका भी मजा है। और ये देखो, ये तो गहरी नींद में ही सो गया। थोड़ा लेट कर पीठ सीधी कर लेता हूं। अरे बाप रे, भैया 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 भैया, ये क्या हो गया? क्या हुआ? अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? मुझे क्या पता, अब तो आप जाग रहे थे ना, फिर भी कोई सारी फसल काट के ले गया। अरे यार, थोड़ी देर पीठ सीधी करने के लिए लेटा था, कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अरे भैया, इसी का फायदा उठा करके चोर ने पूरे खेत में हाथ साफ कर दिया। इस साल तो 2 किलो भी चना नहीं मिल पाएगा, गई भैंस पानी में। अरे यार, इतनी मुसीबत हो गई है तो 2 बजे तक तो मैं जाग रहा था। ये काम उसके बाद का है। क्या फर्क पड़ता है भैया, अब तो हो ही गया। 2 बजे हुआ हो या 4 बजे, हमारा तो नुकसान हो ही गया ना। हाँ यार, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं भैया, उधर वाले खेत के साथ इसकी भी जुताई कर देते हैं और लग पड़ते हैं अगली फसल की तैयारी में। मुन्ना, वो तो बड़ा धीर गंभीर है, चल लग पड़ते हैं। और सुन, आज से सारा हिसाब किताब तू ही देखेगा, समझा? नहीं भैया, ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे करेगा तभी होगा ना भाई, हमने कहा ना, बस फाइनल। अरे भैया, अच्छा ठीक है, ठीक है। ये तो बहुत ही छोटी समस्या थी। भारत के किसान अनेक प्राकृतिक समस्याओं को हंसते हुए सह जाते हैं। हम भी उनकी सहायता कर सकते हैं। बस इतना करना है कि हम अन्न को बर्बाद ना करें, जितना चाहिए उतना ही लें। ये था ऑडियो ड्रामा बात एक रात की। पात्र परिचय: दीनू भैया निशांत गढ़वी, मुन्ना सौरभ शुक्ला, साउंड इंजीनियर मधु रावल, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ला। Radio City presents Radio City Rangmanch.